हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज है 26 जनवरी। तो आज के दिन हम बनाते हैं रिपब्लिक डे, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। हमारे देश का 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। तो आज हम देखेंगे गणतंत्र दिवस मनाना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या खासियत थी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो गणतंत्र दिवस आपको दिख रहा है यहाँ पर, और पीछे मैंने पूरा बैकग्राउंड भी फ्लैग वाला लिया है। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इस बार 2024 में जो हम मना रहे हैं 75वें नंबर का हम मना रहे हैं, 75 नंबर का। और इसमें जो हमारे अतिथि रहेंगे वो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन रहेंगे, जो 2024 के अंदर अतिथि बनकर आएंगे। इस दिन को मनाने की क्या खासियत थी? इस दिन के लिए हम 1950 में हमने क्या करा था, 1950 को भारतीय अधिकार अधिनियम 1935 को हमने हटा दिया था और भारत का संविधान लागू किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। और भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 राष्ट्रीय पर्व कौन से थे? जैसे कि 2 अक्टूबर, ठीक है, 26 जनवरी एक हो गया उसमें से, और एक 15 अगस्त। ये राष्ट्रीय पर्व है। ओके, ये तीनों में से एक है। ओके, 26 जनवरी वाला। आगे देखते हैं। आगे आपको जो पेज दिख रहा है ये हमारे भारतीय संविधान का पेज है, प्रथम पेज, जिसे हम प्रिम्बल बोलते हैं। ये क्या है? एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए क्या था? देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, उसने पहले से ही पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। ठीक है, 1930 में ही हमने घोषित कर दिया था कि हम 26 जनवरी के दिन ही क्या पूर्ण स्वराज हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है पूर्ण स्वराज के बारे में। हमको रिपब्लिक हो जाएंगे, ठीक है, रिपब्लिक हो जाएंगे, उसको पूर्ण स्वराज बोलते हैं। इससे पहले हम क्या, जो ब्रिटिश हमें दे देते डोमिनेंस स्टेटस, डोमिनेंस, हम आज़ाद तो हैं लेकिन हमें सारे कार्य हमें ब्रिटिश से पूछ के करने पड़ेंगे, तो वो नहीं चाहते, हम चाहते थे पूर्ण स्वराज। और क्या क्या खासियत थी? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं राजपथ पे भारतीय ध्वज को फहराते हैं। ठीक है, राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत सारे आकर्षित मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली के अंदर अच्छी तरह से सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है। ठीक है, झांकियाँ निकलती हैं, कोने कोने से लोग आते हैं देखने के लिए 26 जनवरी की परेड को। भारतीय सेना के अस्त्र शस्त्र को प्रदर्शित किया जाता है। 26 जनवरी के दिन बड़ी धूमधाम रहती है और राष्ट्रपति सवारी निकलती है, और बहुत सारे मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दिन। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने के लिए, और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। इस दिन हमें पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। इतिहास की बात करें तो सन 1929 में के दिसंबर में लाहौर में क्या होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और जिसमें प्रस्तावित किया था कि हम घोषणा करी थी कि हमें 26 जनवरी 1930 तक भारतीय स्वायत्तता यानी डोमिनेंस पद को नहीं करेगा, डोमिनेंस वाला पद नहीं लेगा। 26 जनवरी 1930 को घोषणा करी थी, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या था, 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 26 जनवरी को भी हम स्वतंत्र दिवस के रूप में ही मनाया करते थे। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त के वास्तविक क्या था, 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया था, और भारत को स्वतंत्र हो जाने के बाद ही भारतीय संविधान को की घोषणा की थी। यानी कि 1947 को अगर हम आज़ाद हो गए थे ना, तो हम 26 जनवरी को अगर आ भी थी तो हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में नहीं, स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते थे। जब हमें घोषणा कर दी तो उसके बाद हमने संविधान बनाया। संविधान बनने की जो स्टार्ट हुआ था संविधान कब से, 9 दिसंबर 1946 से आरंभ हुआ था। कितने, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर से चालू हो गया था संविधान हमारा बनना। उस 9 दिसंबर के दिन हमारे जो हेड थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, वो इसके क्या थे, पहले मुख्य थे। उसके बाद 2 दिन तक वो टेम्परेरी रहे थे, उसके बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। आगे देखते हैं इतिहास के बारे में। और संविधान सभा के जो सदस्य थे भारतीय राज्यसभाओं से निर्वाचित किए गए थे। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी और जिसमें से एक समिति जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें लिखे संविधान के बारे में लिखन किया गया था, निर्माण किया गया था, प्रारूप समिति बनाई गई थी। भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के विषय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 नवंबर 1949 को उनको संविधान सौंप दिया गया था, ठीक है। और 26 नवंबर दिवस को ही भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। हम दूसरा एक और चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 26 नवंबर के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और इसको बोलते हैं हम भारतीय संविधान दिवस। ओके, आगे देखते हैं और क्या क्या है इतिहास के बारे में। देखो 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान के अंदर 2 हस्तलिखित कॉपियाँ बन गई थी, ठीक है। कितनी? 2 बन गई थी। उन्हीं कॉपी को हमने आगे प्रचारित किया था। इस 2 कॉपियों को संविधान 26 जनवरी को ये देश भर में लागू हो गया था। 26 जनवरी का महत्वता बनाए रखने के लिए संविधान निर्माता सभा यानी कम्युनिटी एक हमारी असेंबली द्वारा स्वीकृति हासिल कर ली थी और भारत के गणतंत्र स्वरूप को मनाया गया था। कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश में हजारों देशभक्त को बलिदान नहीं होता, ठीक है। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद होता, बहुत सारे हमारे बलिदान दिया था, बहुत सारे हमारे स्वतंत्र सेनानी उसमें शहीद हुए थे, ठीक है। और इसी के बाद हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन लागू करने की व्यवस्था लागू हुई। देखो ये फ्लैग जो वहाँ पर राष्ट्रपति फहराते हैं, इस तरह का तो हमारे जो एयर पायलट वगैरह होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, वो इस तरह का झंडा बनाते हैं यहाँ पर हमारा पूरा नेशनल फ्लैग। और ये है राष्ट्रपति भवन जो रात के टाइम पर ऐसा दिखता है। ये राष्ट्रपति भवन है, इस साइड से और बीच में होती है जो यहाँ पर परेड निकलती है। ये कुछ परेड निकल रही है जैसे ऊँटों के ऊपर जा रहे हैं। हर कोई अपने अलग अलग देश की झांकियाँ दिखाता है, अपने मतलब स्टेट को प्रदर्शित करता है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, अपनी जनजातियों के बारे में, ठीक है, वहाँ की रीति रिवाजों को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उन झांकियों के अंदर। जैसे ये ऊँट वाला है तो इसको ऊँट कहाँ पर होते हैं? रेगिस्तान यानी राजस्थान की तरफ का ये कल्चर दिख रहा है थोड़ा सा। और ये हमारी सेनाएँ दिखाती हैं, सेना के अंदर कितनी यूनिटी है वो नज़र आती है यहाँ पर। एक देखो कितनी यूनिटी है, ये यहाँ पर उन के अस्त्र शस्त्र मतलब जो भी हमारे हथियार वगैरह हैं वो यहाँ पर दर्शाते हैं। और यहाँ पर ये अपना कर्तव्य दिखाते हैं, जो इनकी जो सिखाए जाते हैं ड्रिल वगैरह होती है उसको बोलते हैं। हमारे अतिथि के रूप में 2024 में जो हमारे आने वाले एमेनुएल मैक्रोन आने वाले हैं, जो फ्रांस के सबसे पहले जो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बने थे। सबसे पहले 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस मना था। राष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे? सुकर्णो आए थे जो कि इंडोनेशिया के थे। ये सुकर्णो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसके बाद पाकिस्तान के भी आ रखे हैं हमारे देश में, 1955 में आए थे, ठीक है। पाकिस्तान के इनका नाम था, ये गवर्नर जनरल थे वहाँ के, मलिक गुलाम मोहम्मद। ये मलिक गुलाम मोहम्मद जो कि पाकिस्तान के थे, इन्हें भी हमने इनवाइट करा था पाकिस्तान के। इसके बाद एक बार और आए हैं, पाकिस्तान के 2 बार आए हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंट में जो 2024 के अंदर आने वाले हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो इस बार 2024 की परेड में आएंगे 75वें गणतंत्र दिवस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और गणतंत्र दिवस पर जय हिंद जरूर लिख कर जाएँ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।